हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करवाएंगे। यह रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 1 है। इसमें 2008 से लेकर 2022 तक का जितना भी दरोगा से संबंधित एग्जाम हुआ है सभी इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। इस वॉल्यूम में टोटल 16 सेट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है और आज हम सेट नंबर 1 से शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको बता दें कि बिहार दरोगा की नई भर्ती आ गई है जिसमें 1275 पद है, जिसका 5 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। आप लोग अच्छे से फॉर्म को भरिए और अपने तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, लेकिन ये 2018 में पूछे गए थे तो इसका ऑप्शन के हिसाब से प्रतिभा पाटिल 2008 में भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे? कौन हैं? भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे? तो इसका हो जाएगा दीपक कपूर। लेकिन वर्तमान में सेना प्रमुख भारत के 28वें सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? इसमें सभी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। बिहार में पुल सड़क निर्माण किस निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? इसका तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही, आरा से किया था। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? ये एपीजे अब्दुल कलाम बनाए गए थे। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार में लगभग ये 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षर दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? 2001 की जनगणना के अनुसार 47.53% है, जो कि वर्तमान में बिहार में साक्षर 61.8% है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुआ था। व्यापकगत सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यापकगत सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ट्राई ब्रेक शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेक शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेक शब्द ए, बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से भी संबंधित है और हॉकी से भी संबंधित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था?
तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया यानी बिहार में हुआ था। कमोइनी पुस्तक के लेखक कौन है? कमोइनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? 2001 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी का संबंध लोक नृत्य से है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 यानी ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी ये नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का 28वां राज्य है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है। बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? ये इजराइल में शाखा भारत के बाहर खोले हैं। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। ये 2005 में सार्क का सदस्य बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? यह है पटियाला में। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से, निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे।
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की थी? ये 10 मई को, 10 मई 1957। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित किस तिथि को किया था? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने 30 जनवरी 1948 को किया था। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया? ये नेपाल में समाप्त कर दिया गया। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम खेल की मेजबानी कौन करेगा? ये 2010 में भारत किया था, लेकिन 2026 में ऑस्ट्रेलिया करेगा। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल चीन में था और 2024 का ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल पेरिस में होगा। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यह सिंधु की सहायक नदी है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? ग्रेट खली का असली नाम है दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? सांसद हटा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? 61 अनुच्छेद में है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? भारत का सबसे पहले व्यापारिक संबंध किस देश के साथ स्थापित हुए? तो पुर्तगाल के साथ। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किस के साथ जोड़ता है? लाल सागर के साथ जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने पहले धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? ये जम्मू कश्मीर के हैं। रजनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का।
वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब। अंग्रेज का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। रेशम किससे संबंधित है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? इसमें सभी। सिम कार्ड भी आवश्यक है, सेवा प्रदान नेटवर्क भी आवश्यक है, काम करने में अनुकूल हैंडसेट भी आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो इसका हो जाएगा आंसर एंटर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वोदत्ता कहलाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी ओ हो जाएगा। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी गन्ना। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। संतरा में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? घेंघा ये मच्छर से नहीं होता है। बाकी ये सभी रोग जैसे डेंगू हो गया मच्छर काटने से होता है, फाइलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन टेटनस से संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। PSLV का संक्षिप्त रूप क्या है? PSLV का संक्षिप्त रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है। कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? सौर लालटेन। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? विद्युत धारा का मापन एमीटर से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनीकृत लोहे चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? जस्ता की परत। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। चलिए हम इस पूरा सेट को लगाएं। इसमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें आपका कितना स्कोर आ रहा है, और अगर आपका इसमें 65 से 70 के बीच अगर स्कोर आ रहा है तो आपका तैयारी ठीक है। और आप लोग इसी तरह पूरा सेट लगाते रहिए और अपना स्कोर कमेंट सेट लगा के अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका स्कोर आया इस सेट में, क्योंकि ये 2008 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक हैं बिहार दरोगा में। और आप इस सेट को लगा लेते हैं पूरा। इसमें 16 सेट प्रैक्टिस का दिए गए हैं। अगर पूरा लगाते हैं तो समझिए कि इस सेट से आपके 20 से 25 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।